जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मेजरमेंट में पार्ट 1 के बारे में। ठीक है कि किसी भी चीज को कैसे मापा जाता है। और हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स क्लास में आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखेंगे मेजरमेंट, मापन। और पूरा जो विज्ञान है, पूरा विज्ञान है वो विज्ञान मेजरमेंट पर आधारित होगा, क्योंकि पूरा विज्ञान को दिखाने के लिए हमको मापन की आवश्यकता पड़ता है। इसीलिए आज हम लोग सीखेंगे कि मापन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भौतिक राशि, ठीक है, कि भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि वह राशि होती है जो भौतिक के नियमों को जिस पदों में व्यक्त करते हैं। भौतिक राशि वह राशि होती है जो भौतिक के नियमों को जिस पदों में व्यक्त करते हैं उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, अब ये भौतिक राशि को दो भाग में बांट दिया जाता है। एक होता है आधारी राशि, एक होता है आधारी राशि और एक होता है व्युत्पन्न राशि। एक है आधारी राशि, एक है व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि वह राशि होती है जो स्वतंत्र अवस्था में होता है। आधारी राशि वह राशि होती है जो स्वतंत्र अवस्था में होता है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि आधारी राशि, इस आधारी राशि में आपका जो लंबाई है, लंबाई, द्रव्यमान और समय आदि, ये सभी आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? आधारी राशि है जो स्वतंत्र अवस्था है। ये अपने आप में एक राशि तैयार करता है। अगर इसी तरह से हम लोग बात करते हैं कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है, जैसे व्युत्पन्न राशि चाल, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, बल आदि, सभी का सभी क्या होती है? व्युत्पन्न राशि है। ये किसी ना किसी आधारी राशि पर आश्रित होता है। तो व्युत्पन्न राशि वह राशि होती है जो आधारी राशि पर निर्भर करती है। जैसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि चाल, ये चाल क्या है? ठीक है, तो चाल का होने का मतलब चाल कैसे निकलता है? तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो दूरी है एक तरह का आपका क्या है? लंबाई है। दूरी हम लोग लंबाई से जानते हैं और समय। ठीक है, तो इस तरह से जो आधारी राशि है वो आधारी राशि किस पर डिपेंडेंट है? तो आधारी राशि लंबाई और समय दो चीज पर डिपेंडेंट है, दो चीज पर आश्रित है। इसीलिए जो चाल है उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं जो आधारी राशि पर निर्भर होगा। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करेंगे यहां पर वेग, ठीक है, तो वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो विस्थापन एक तरह का आपका क्या है? लंबाई है। एक तरह का क्या है? लंबाई। तो विस्थापन भी क्या होता है? लंबाई और समय दो चीज पर आश्रित है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसे व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि आधारी राशि क्या है और व्युत्पन्न राशि क्या है। तो आधारी राशि जो स्वतंत्र अवस्था में है, जो दूसरों पर आश्रित नहीं होता है, लेकिन व्युत्पन्न राशि क्या होती है? आधारी राशि पर क्या होती है? निर्भर करती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे मात्रक पद्धति। आज हम लोग सीखेंगे कि मात्रक पद्धति क्या है। मात्रक पद्धति, ये जो मात्रक पद्धति है, यूनिट सिस्टम। अगर हम बात करते हैं यूनिट सिस्टम, तो ये जो यूनिट सिस्टम है ये दो तरह का होता है। एक होता है आधारी मात्रक, एक होता है आधारी मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। एक है आधारी मात्रक और एक है व्युत्पन्न मात्रक। अब ध्यान दीजिएगा, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या है? आधारी मात्रक वह मात्रक होगा जो स्वतंत्र अवस्था में रहेगा और व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होगा जो आधारी मात्रक पर निर्भर करेगा। जैसे अगर हम बात करेंगे कि लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी। उसी तरह से समय, तो समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड।
ठीक है, ये जो होता है आधारी मात्रक के अंतर्गत आता है। आधारी मात्रक टोटल 7 आधारी मात्रक दिया गया है एसआई यूनिट के आधार से। ठीक है, अब एसआई यूनिट के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो यहां पर आज हम लोग सीखेंगे कि लंबाई मीटर होता है, द्रव्यमान केजी होता है और समय क्या होता है, सेकंड होता है एसआई यूनिट के आधार से। अब यहां पर व्युत्पन्न मात्रक की बात करेंगे तो व्युत्पन्न मात्रक जैसे आपका चाल, ठीक है, चाल का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, इसे हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्यों? क्योंकि चाल निकालने के लिए हमको डिपेंड किस पे होना पड़ा, मीटर और सेकेंड, दो चीज पर डिपेंडेड हुए, इसीलिए आपका जो चाल होगा वो चाल आधारी मात्रक होगा। ठीक है, आगे हम लोग जब बात करते हैं दूसरा चीज कि वेग, ठीक है, तो वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, तो ये भी डिपेंड किस में है, मीटर और सेकेंड पर डिपेंडेड है। ठीक उसी तरह से अगर हम बल की बात करेंगे तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो बल का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि बल में तीन चीज इंक्लूडेड हो रहा है, एक हो रहा है केजी, एक हो रहा है मीटर, एक हो रहा है सेकंड। तो यहां पर तीन चीज जिस पे किस पे आश्रित है, आधारी पर आश्रित है, तो इसे हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशि कहा जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि मात्रक पद्धति क्या होती है और भौतिक राशि क्या होता है। ये आज का जो क्लासेस रहा, इस क्लासेस में आज हम लोग सीखे कि मेजरमेंट में पार्ट 1 का जो क्लासेस रहा, इसमें हम लोग देखें कि मात्रक पद्धति में दो पार्ट होता है, जिसमें हम लोग को देखना है आधारी राशि, ठीक है, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ये दो चीज के बारे में बताया। और इससे पहले बताया गया था भौतिक राशि, उसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो आज का जो क्लासेस रहा, इस क्लासेस में आज हम लोग देखे कि मापन के बारे में क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये मापन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी के बिना, इसके चलते ही आप साइंस को पूरी अच्छी तरह से कमांड कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि फिजिक्स क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्म होता है, ये मैथमेटिकल में बहुत ज़्यादा नॉर्मिकल क्वेश्चंस भी है, इसमें आपको अच्छी तरह से जानना है। अगला जो क्लासेस होगा पार्ट 2 में, वहाँ पर हम लोग जानेंगे कि किस तरह से मात्रक का प्रकार है, टोटल कितने प्रकार का मात्रक है, उसके बारे में हम लोग मुख्य रूप से डिस्कशन करेंगे। और वहाँ पर बताएंगे आपको कि किस तरह से हम लोग आगे इससे बढ़ाया गया है, किस तरह से पद्धति को लाया गया, किस तरह से आज हम लोग एसआई यूनिट के बारे में, एसआई यूनिट का नाम सुनते हैं, इसके बारे में आपको प्रमुख रूप से बताया जाएगा। और आप जरूर अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ रहे। और ये भी यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस बताया जा रहा है वो ग्रुप डी और एनटीपीसी जो दिसंबर में होने वाला एग्जाम है, दिसंबर 2020 में जो एग्जाम होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये क्लास दिया जा रहा है। तो चलिए आज हम लोग वीडियोस को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हो सकता है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।